वस्तुतः हमने बहुत बसफूट कॉलोनी का आशीर्वाद दे दिया। तुरंत मुझे पता चला कि महाराज आप उस समय गए थे जब 3 महाराज थे। अब इतने बड़े के संघ के लायक वहां जगह नहीं है। अरे मैंने कहा गड़बड़ हो गया, मतलब नहीं है वहां जगह। तो मैंने तुरंत प्रस्ताव बदला। फिर मैंने कहा ऐसा करो, बेला बेला आओला, बेगा बेगा जाओला। राजस्थान में एक कहावत है कि साधु बेला बेला आओला, बेला ने सुबह सुबह महाराज आया, बेगा बेगा जाओला। बेगा है ना दोपहर। तो मैंने सवेरे आओला, सब दोपहर में जाओला। तो बोले कहाँ जाओगे? जहां जा रहा है वहां इससे ज्यादा स्थिति खराब है। हाँ मैंने सोचा, मैंने कहा था जैन साहब, मैंने कहा ऐसा करो दोपहर में फिर वहां तो बोले जहाँ आपका कार्यक्रम है ना कल, वहां तो फिर इससे भी ज्यादा स्थिति खराब है। और बोले सबसे बासपूज कॉलोनी में व्यवस्था नहीं हो पाई, तो बोले कहीं नहीं हो पाएगी कॉलोनियों में। हमने कहा ये और आफत हो गई। फिर किसी ने आवाज लगाई, एक है शरण महाराज, मंदिर के बाजू में एक स्कूल है। हाँ मेरी सरकारी एक बार शरण है। कहने का अर्थ ये समस्या है, प्रारंभ में विचार करो। सवाल बासपूज कॉलोनी का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। सवाल अभी ना जाने गुना में कितनी कॉलोनियां बनेगी, कम से कम अब तो चेत जाओ। अब जागो। मंदिर बनाते समय स्पष्ट रूप से 1-2 बीघा जमीन जब तक नहीं हो तब तक जिनेन्द्र देव के मंदिर बनाना मात्र अपनी आजीविका धन कमाना उद्देश्य है। मंदिर बनाने का कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, कोई पुण्य नहीं लगने वाला। क्योंकि हमने मात्र जनता को धोखा दिया है, भगवान को धोखा दिया है। भगवान की व्यवस्था बनना चाहिए, क्योंकि अभी तो गुनाह छोटा है, गुनाह तो बढ़ते ही रहना है। ना जाने कितने मंदिर बनेंगे, कितने आएंगे। और महाराज जी भी, कई लोग क्या सोचते हैं कि महाराज आए हैं, अब पता नहीं कब आएंगे। चिंता मत करना, गुना मेरे भक्तों की नगरी है। मैं किसी भी नगर में नेताओं के बल पर प्रवेश नहीं करता। मैं नेताओं का दरकार भी नहीं करता। नेता नहीं भी आते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं, आए तो मतलब नहीं। हमें तो अपने ओरिजिनल भक्तों से मतलब है, जो निश्चल मन से, अच्छे हृदय से, जिनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं। और भक्तों का नगरी जहाँ होती है तो ये मत समझना कि महाराज अब गए बना जा, आपका कोई भरोसा नहीं। किसी भी दिन टपक पड़ता हूँ, कहीं से भी जाते आते आ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे भक्तों की नगरी है। और नेता फेता से हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ भी करता रहे। ना तो मैं कमेटियों का दरकार करता हूँ मंदिरों की, क्योंकि मंदिर कमेटियों की बपोती नहीं है। कमेटी भक्तों के भगवान की है, मंदिर भक्तों के भगवान का। ये कमेटियाँ तो दादागिरी का उपयोग पाप कमाते हैं और कुछ नहीं करते। कमेटियों में जो तुम लोग होते ना, ये पाप कमाते पूरे। आज तो 90%, क्योंकि दादागिरी, हुकूमत मेरे हाथ में, मैं क्या होता है, मैं बस ये कमेटियों में बैठे और इनको अहंकार आया, मैं और मैं करते ये मैं बन जाते हैं। और जो ओरिजिनल भक्त होते हैं वे कमाते हैं पुण्य, उनको कोई मतलब नहीं, भगवान से मतलब है। इसलिए मैं नहीं आऊँ तो मेरे जैसे और भी महाराज आएंगे। हम सबकी बातें कर रहे हैं, हमेशा सोच के रखो, विचार करो, गर्व से कह सको महाराज हमारी कॉलोनी के मंदिर में चलिए, वहाँ संख्या तो क्या
इससे भी 10 गुना संग आ जाए तो सारी सुविधाएं हैं। ये गर्व का श्रीफल चढ़ा सको, वो तुम्हारे लिए होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। ये कोई नहीं, हमारे पहले से व्यवस्था करके बनी। मौसम का और सच्चे साधु का कोई मौसम नहीं होता है। कब क्या तुमने और मैंने सोचा था कि यहाँ गुना पंचमुखी पंचकर्णाक में आऊँगा? ना तुमने सोचा ना हमने सोचा, हो गया। कभी भी किसी भी समय स्थिति, अभी ललितपुर में 4 महीने अंदर ही नहीं चतुर्मास करके अभी लौट के जाना पड़ा। भक्तों की भावना थी, भक्तों की नगरी है, वो भी नगरी अपने भक्तों की। हालांकि अपना तो पूरा भारत ही भक्तों का नगरी है, नेताओं को छोड़कर। मैं नेताओं को तो हमेशा अलग रखूंगा, क्योंकि ये कभी भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं होता, ये तो अवसरवादी होते हैं। लेकिन भारत की आज पूरी दिगंबर जैन समाज को मैं दावे से कहता हूँ हमारे भक्तों का देश है। और गुना में तो जैन क्या अजैन भी मैं उनको अजैन मानते नहीं। अजैन क्यों कहूँ? जैन अजैन का भेद ही नहीं, हम तो एक ही शब्द कहे ना, भक्तों की नगरी। क्या जैन क्या अजैन, ये तो अपने। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।